हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर कर दे जोरदार तरीके से क्लास को, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा, हम लोग आज रीजनिंग में करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं सभी को आज हम लोग करने वाले हैं। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दे और जुड़े अपने सभी साथी के साथ, जिससे हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें, सीख सकें हर एक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहली बात तो जो भी साथी हमारे साथ पहली बार क्लास में जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप सबसे पहले हमारी क्लास में जुड़ सकेंगे। और जो भी साथी भाई जुड़ते जा रहे हैं, जो भी खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में आता जा रहा है, वो क्लास को लाइक करे, एक प्यारा सा कमेंट करे जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें सबसे पहले समझेंगे भाई। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। जो कोडिंग डिकोडिंग है वो होता क्या है। कोडिंग डिकोडिंग है बच्चा, जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक निश्चित नियम के अनुसार कोड में बदल देते हैं, कोड में बदल करके एक अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर लेते हैं। भाई क्या है कि एक अर्थपूर्ण शब्द को एक कोड में बदलकर अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर लेते हैं, तो इसे ही हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। समझ रहे हैं भाई, कोई अर्थपूर्ण शब्द है उसको हम किसी कोड में बदलकर अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर लेते हैं, वही कोडिंग डिकोडिंग कहलाता है। और ये लगभग 5 प्रकार का होता है, जिसे हम जानेंगे कि भाई किस किस प्रकार का होता है। 5 प्रकार का होता है कोडिंग डिकोडिंग। पहला प्रकार है जिसमें लेटर टू लेटर। सबसे पहले तो भाई आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। जब किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी कोड में बदलकर अर्थविहीन शब्द बनाया जाता है तो उसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से। पहला क्या है, पहला है लेटर टू लेटर। पहला लेटर टू लेटर। सेकंड क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल, लेटर टू सिंबल। तीसरा क्या है, तीसरा है लेटर टू डिजिट, टू डिजिट, लेटर टू डिजिट। चौथा क्या है भाई, चौथा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। पांचवा क्या है बच्चा, पांचवा है बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहला टाइप आपको समझ में आ गया होगा भाई कि लेटर कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। 5 टाइप से आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। हर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके का हम लोग आज कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। हर एक प्रश्न आपसे आसानी से बनेगा। चलिए लास्ट तक क्लास में जुड़े रहेंगे और अपने सभी साथी को बुला लेंगे क्लास में, जिससे हर एक साथी जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हर एक बच्चे से हर एक क्वेश्चन बने बहुत ही आसानी से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला बच्चा जो हमारा लेटर टू लेटर वाला है, लेटर टू लेटर, इसमें कोडिंग डिकोडिंग जो हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, पहले नंबर के बारे में जानते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। इसमें देखते हैं लेटर टू लेटर में किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान से समझना है भाई। और ध्यान से समझने के बाद हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना है। अब देखिए,
ये तो बात रही भाई कि किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब जो हमारे पास कोड में बदलने का क्रम होगा, किस क्रम में कोड में बदलेंगे इस बात को भी जान लेते हैं भाई। किस क्रम में हम जो हमारे पास दिए गए लेटर होंगे उनको किस क्रम में बदलेंगे। देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई हमारे पास ये लेटरों का क्रम है और दूसरा ये है, तो इसका क्रम क्या होगा भाई। पहला क्रम क्या होगा। पहला तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, ये मतलब ये इससे संबंधित, फिर ये इससे संबंधित, फिर ये इससे संबंधित और फिर ये इससे संबंधित हो सकता है। सही बात है। इस क्रम में पहला क्रम क्या हो, ये बन सकता है। दूसरा क्रम क्या बन सकता है, दूसरा क्रम क्या हो सकता है। दूसरा देखिए क्या है, ये इससे संबंधित हो सकता है भी, किससे, ये इससे संबंधित हो सकता है, ये इससे और ये इससे और ये इससे। इस प्रकार भी हो सकता है बच्चा। पहला क्रम ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है। इस क्रम पर आपके जो लेटर होंगे बदल सकते हैं। अगला क्या हो सकता है भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन दो क्रमों में मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इन दो क्रमों में आपको मिलेंगे। अब आगे अगर हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो और 2-3 क्रम हैं, उनमें भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको हम अभी सीखेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सीख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह बनेगा। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा। ये आपको बताना है। देखिए बच्चा, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके एग्जाम में बनेगा, बहुत ही शानदार तरीके से। बच्चा देख ले भाई, क्वेश्चन को समझ ले। इस प्रकार से क्वेश्चनों का जो क्रम, जो सीरीज होगी, ये आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में। इसको कैसे बनाएंगे ये आपको समझना है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में विजय को WJKBZ लिखा जाता है तो उसी भाषा में सुधा को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले विजय को क्या लिखा जा रहा है, WJKBZ लिखा जाता है। उसी भाषा में आपको बताना है सुधा को क्या लिखा जाएगा, ये बच्चा आपको बताना है। अब देखिए, मैंने अभी आपको 2 क्रम समझाए हैं। पहला क्रम तो या तो ये इससे संबंधित होगा या तो ये इससे संबंधित होगा। तो पहले देख लेते हैं कि V से ये संबंधित है क्या। तो V के बाद क्या आता है भाई, W। तो इसका मतलब एक आगे बढ़ा है ये। I के बाद J, ये भी एक आगे बढ़ा। J के बाद K, ये भी एक आगे बढ़ा। A के बाद B, Y के बाद Z। सही है। इसका मतलब ये क्रम इस प्रकार से चल रहा है भाई, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये चल रहा है यही क्रम। तो इसी प्रकार ये भी हमारा एक क्रम हो जाएगा। तो ये इससे संबंधित हो जाएगा। S के बाद क्या आता है,
टी इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा। एक इसके बाद क्या आता है, टी यू के बाद वी, सही है भाई, यही आएगा आंसर, यही आने वाला है। कोई दिक्कत, कर पाएंगे, बन पा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी। ये देखिए बच्चा, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QREOH तथा लिखा जाता है तो उसी भाषा में PLATE प्लेट को क्या लिखा जाएगा, हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। उसी भाषा में प्लेट को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QREOH लिखा जाता है तो उसी भाषा में PLATE प्लेट को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से बताए भी हर एक साथी हर एक खिलाड़ी, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए भी, जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं, सीखते हैं क्या होगा। कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को QREOH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में प्लेट को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया। देखते हैं भाई क्रम क्या है। अगर हम यहाँ से देखें, एन है, ये इससे संबंधित है क्या भाई, एन के बाद OP छोड़ा है, क्यों लिखा है, O के बाद P क्यों छोड़ा, R लिखा, सही है। B के बाद CD छोड़ा, E लिखा, सही है। दो छोड़ रहा है लेटर, तो इसी प्रकार P के बाद 2 लेटर छोड़िए भी, P QR छोड़िए, S, L के बाद 2 छोड़िए भी, क्या आ जाएगा, L के बाद MN छोड़ेंगे O आएगा, A के बाद BC छोड़ेंगे D आ जाएगा, T के बाद UV छोड़ेंगे W आ जाएगा, E के बाद FGH आ जाएगा। सही है भाई, बातें क्लियर है, कोई भी दिक्कत है। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन पर चलिए। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए क्या होगा क्वेश्चन।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है, क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में CASH, सांकेतिक भाषा में CASH को ECUJ लिखा जाता है, तो बैंक BANK को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा। प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक साथी करके बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी सांकेतिक भाषा में कैश को ECUG लिखा जाता है, तो बैंक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक खिलाड़ी क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा किसी सांकेतिक भाषा में क्या CASH को ECUJ तो BANK को क्या लिखा जाएगा। यही देखते हैं क्या इससे संबंधित है। C के बाद D छोड़ा E लिखा, A के बाद B छोड़ा C लिखा, S के बाद T छोड़ा U लिखा, H के बाद I छोड़ा J लिखा है। मतलब एक छोड़ना है, B के बाद C छोड़िए D लिखिए, A के बाद B छोड़िए C लिखिए, N के बाद O छोड़िए P लिखिए, K के बाद L छोड़िए M लिखिए। यही होगा भाई, कोई दिक्कत कर पा रहे हैं। अब आसानी से आपसे क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए भी, क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में SADHA साधना, किसी सांकेतिक भाषा में साधना को XFIMFSF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MADHDHURI माधुरी को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। हर एक साथी हर एक खिलाड़ी करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी सांकेतिक भाषा में साधना को XFIMFSF लिखा जाता है, तो उसी भाषा में माधुरी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। हर एक खिलाड़ी हर एक साथी करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से करके बताइए, प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी करके बताइए भी क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा।
हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी करके बताए भाई। चलिए देखते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। करा भाई किसी सांकेतिक भाषा में साधना को क्या लिखा है? XFIMFSF। तो माधुरी को क्या लिखेंगे? देखिए भाई, ये एस है, एस से एक्स हुआ है, कितना छोड़ा है? ये 24, 4, 5, 5 प्लस किया भाई। ए से 6 पर 5 प्लस किया, डी से आई पर 5 प्लस किया, एच से एम पर 5 प्लस किया, मतलब 5 प्लस करना है। तो एम 13, 13 में 5 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 18 आ रहेगा। बताया भाई हर एक खिलाड़ी आ रहेगा। ए में 5 प्लस करिए, कितना आएगा? एफ आएगा। डी है, डी में 5 प्लस करिए, आई। एच है, एच में 5 प्लस करिए, कितना आएगा? एम। यू है, यू में 5 प्लस करिए, मतलब 21 में 5, 26। जेड आर है, आर में 5 प्लस करिए तो कितना? 23, 23, मतलब कि डब्लू। आई 5 प्लस करिए भाई, एन 14। ये आ जाएगा हमारा आंसर। सही बात है। तो जो भी लॉजिक चल रहा है उसी लॉजिक के हिसाब से, मतलब 5 आगे के अंक को लेना है, तो 5 हमने प्लस किया और आंसर की प्राप्ति किया। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्रत्येक खिलाड़ी प्रत्येक साथी करके बताएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है भाई किसी सांकेतिक भाषा में किसी सांकेतिक भाषा में RUMSZ को PRINT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FUMSQ को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? प्रत्येक साथी प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से देखिए और समझिए और करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, क्या बन सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए भी, प्रत्येक खिलाड़ी का आंसर आना चाहिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा RUMSZ को PRINT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FUMSQ को क्या लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। देख लेते हैं। ये R है, R के बाद क्या हुआ है? P हुआ है, मतलब 2 माइनस किया। U के बाद R हुआ है, 3 माइनस किया। M के बाद I हुआ है, 4 माइनस किया। S के बाद N हुआ है, 5 माइनस किया है। Z के बाद T हुआ है, 6 माइनस किया है। सही है भाई।
पहले कितना माइनस कर रहा है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, 2 3 4 5 6, क्या करना है, माइनस 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 करना है सभी में, 2 3 4 5 6 इस क्रम में। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, माइनस कर लीजिए। इसमें 2 माइनस करेंगे, 6 में 2 माइनस करेंगे 4, मतलब डी। सही है भाई। इसमें 3 माइनस करेंगे 21 में से, 18 मतलब आर। इसमें 4 माइनस करेंगे मतलब आई 9। इसमें 5 माइनस करेंगे एस में से, तो 19 में से 5 माइनस करेंगे 14 आ जाएगा। 14 पे कौन सा होता है, एन। इसमें 6 माइनस करेंगे क्यू में से, तो इस 17 पे होता है 6 माइनस हो जाएगा 11 बचेगा, मतलब के। सही है भाई, कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसी तरीके से बच्चा, इसी तरीके के शानदार तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, जिन्हें आप आसानी से बना पाएंगे। और किस किस प्रकार से बनाना है, ये सारी चीज़ें आपने सीख लिया है। क्या क्या आपको रूल लगाना है, सारी चीज़ें हम सीख लेंगे यहाँ पे, और आसानी से हर एक क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और आगे की चीज़ों को सीखेंगे। फिर अगली क्लास में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चा, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।